मेरी प्रिय आत्माओं, मेरा आज का विषय है सच्ची बानी भाग 2। जैसे मैंने पहले कहा है कि ये जो सच्ची बानी है वे ये सैकड़ों पुस्तकों के अध्ययन करने के पश्चात मैंने लिखी है, और आप इसे लाभ उठाइएगा, आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा और जीवन में धारण कीजिएगा। नंबर 26, वस्तुतः निर्दर वह होता है जिसके पास वस्तुतः निर्दर वह नहीं होता जिसके पास धना भाव है, परंतु निर्दर वह होता है जिसकी इच्छा विशाल होती है। जिस व्यक्ति के पास धन होते हुए भी सब्र संतोष है वह धनवान है, परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति के पास अपार धन होते हुए भी सब्र संतोष का अभाव है वह निर्धन है, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा धन संतोष होता है। नंबर 27, आज अधिकतर व्यक्ति तनावग्रस्त है। इसका मुख्य कारण है लालसा, अपेक्षा, अभिमान, सहनशीलता का अभाव। लालसा पर नियंत्रण कीजिए, अपेक्षा की उपेक्षा कीजिए, गर्व के स्थान पर गौरव को अपनाइए। आपकी टेंशन अटेंशन में बदल जाएगी और आपका जीवन संतोष, शांति और आनंद से भर जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मानव जीवन के मानसिक शत्रु हैं। हमें इसे ध्यानपूर्वक सुनेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मानव जीवन के मानसिक शत्रु हैं। हमें काम को संयम से, क्रोध को क्षमा से, लोभ को संतोष से, और मोह को विवेक से, अहंकार को विनम्रता से नियंत्रण में करना चाहिए। तभी मानव जीवन में सुख, शांति और आनंद की वृष्टि होगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की सफलता निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सफलता है, परंतु अल्पकालीन एवं अधूरी है। वस्तुतः उस सफलता से यदि आपको संतुष्टि या प्रसन्नता नहीं मिले तभी वह वास्तविक सफलता है। संसार में सबसे कीमती समय होता है, क्योंकि हाथ से निकला हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। इसलिए आचार्य कुंद को समय सार नामक ग्रंथ की रचना करनी पड़ी, जिसमें समय की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। नंबर 31, चरित्र और व्यवहार ही व्यक्ति के लिए शीर्ष पर पहुँचने की कुंजी है। चरित्र और व्यवहार जीवन की सुगंध का सार होता है। अतः शीर्ष पर पहुंचकर चरित्र और व्यवहार को बनाए रखना कठिन होता है। महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद अपने उज्जवल और उत्तम चरित्र के कारण ही अमर हो गए। तभी स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, अतः स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, इट इज़ कैरेक्टर बिहेवियर दैट पेज एवरीवेयर। चरित्र और व्यवहार का प्रत्येक स्थान पर महत्ता है। नंबर 32, इस संसार में परमात्मा पूर्ण है और कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में गुण और अवगुण होते हैं। अतः ध्यानपूर्वक सुनेगा। आदमी को कैसे बस में कर, लोभी को धन से, कामी को कामनी से, नशेड़ी को सुरा से, घमंडी को हाथ जोड़कर और मूर्ख को हाँ में हाँ मिलाकर और पंडित को सत्य से बस में करना चाहिए। नंबर 33, संसार में जितनी भी समस्या हैं वे सब नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग के कारण है, और सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग सब समस्याओं का समाधान है। अतः जीवन में सकारात्मक सोच अपनाए रखें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे किसी अंग्रेजी कवि ने लिखा है, बी पॉजिटिव बी हैप्पी। सकारात्मक सोच रखिए और खुश रहिए। नंबर 34, धर्म और धन में कौन बड़ा है? धर्म बड़ा है और धन छोटा है, क्योंकि धर्म हमारी रक्षा करता है और धन की रक्षा हमें करनी पड़ती है। धन मृत्यु के पश्चात यहीं छूट जाता है और धन हमारे साथ जाता है। नंबर 35, यह जरूरी नहीं कि किसी भी व्यक्ति का मुंह मिठाई खिलाकर मीठा किया जाए, परंतु ज़बान से मीठा बोलने वाले से भी किसी व्यक्ति का मुंह मीठा किया जा सकता है। तभी तो कहते हैं कि मीठा बोले तभी
तभी तो कहते हैं कि मीठा बोले वालों की मिर्चें भी बिक जाती हैं और कड़वा बोले वालों की मिश्री भी नहीं बिकती। नंबर 36, प्रत्येक व्यक्ति की एक समस्या है, क्रोध। यदि पुरुष क्रोध करना छोड़ दे और स्त्री जिद करना छोड़ दे तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। जीवन रंगभूमि है, परंतु इसे रणभूमि मत बनाइए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। नंबर 37, कलयुग 4 स्थानों में रहता है। नंबर 1 जुए में, नंबर 2 शराब में, नंबर 3 मांस में, नंबर 4 पर स्त्री गम में। अतः व्यक्ति को आर्य बनने के लिए इनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति का सर्वनाश होता है। जैसे कवि ने लिखा है, बुराइयों को जीवन में लाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे बनाना नहीं चाहिए। यदि आप आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो 2 चीज़ों की गिनती करना बंद कर दिए, एक स्वयं का दुख और दूसरों का सुख। आपका जीवन शास्त्र सफल बन जाएगा। नंबर 39, हाँ, नंबर 39, धर्म जब राजनीति से जुड़ जाता है तो रामायण का आविर्भाव होता है, परंतु जब धर्म राजनीति से दूर हो जाता है तो महाभारत का आविर्भाव होता है। जैसे आजकल की राजनीति में महाभारत हो रही है। नंबर 40, पुण्य और पाप में क्या अंतर है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं बड़ी खोज के पता लिखा गया है। उत्तर क्या है, पुण्य छिपकर किया जाता है, पाप और पुण्य में क्या अंतर है। उत्तर, पुण्य छिपाकर किया जाता है और इसके विपरीत पुण्य और पाप में क्या अंतर है। उत्तर, पुण्य छिपाकर किया जाता है और इससे तुरंत प्रसन्नता मिलती है, परंतु इसके विपरीत पाप छिपकर किया जाता है, इससे तुरंत व्याकुलता मिलती है। अतः जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए व्यक्ति को पुण्य करना चाहिए और पाप का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं कौन सी सांस आपकी आखिरी सांस हो। दिमाग में आइस फैक्ट्री लगाइए, जुबान पर शुगर फैक्ट्री लगाइए, दिल में लव फैक्ट्री लगाइए, फिर आपकी टेंशन अटेंशन में बदल जाएगी। नंबर 42, संसार में 2 ही लोग अपनी मृत्यु के पश्चात याद किए जाते हैं, एक तो जो ग्रंथ लिखते हैं और दूसरे जिनका चरित्र और व्यवहार उज्ज्वल और उत्तम होता है। जैसे आचार्य कुंद ने 84 ग्रंथ लिखे और महर्षि दयानंद ने 32 ग्रंथ लिखे थे। स्वाध्यायशील व्यक्ति इन ग्रंथों का अध्ययन करके आज भी उन्हें याद करते हैं, परंतु श्री राम ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, परंतु वाल्मीकि और तुलसी ने रामायण और रामचरितमानस लेकर तुलसी को अमर कर दिया। नंबर 43, प्रत्येक कार्य मर्यादा में होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य मर्यादा में ही अच्छा लगता है। मर्यादा मुक्ता 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, शील की मर्यादा, नंबर 2, कुल की मर्यादा, नंबर 4, समाज की मर्यादा, नंबर 5, धर्म की मर्यादा। इन मर्यादाओं का पालन करने से ही मानव का जीवन आदर्श जीवन बनता है। नंबर 44, राग द्वेष और मोह को त्याग कर इंद्रियों को जीता जाता है। ऐसा व्यक्ति विरागी बन जाता है, क्योंकि वह संसार में बसा हुआ नहीं होता, क्योंकि वह संसार में बसा हुआ होता है, न कि संसारी व्यक्ति बल्कि संसार में फंसा हुआ होता है। नंबर 45, पहले व्यक्ति के मन में इच्छा पैदा होती है, फिर उसकी पूर्ति के लिए निर्णय लेना पड़ता है, फिर संकल्प और समर्पण से निर्णय निश्चय में बदल जाता है। इसके पश्चात कार्य होता है। नंबर 46, खुशी ना पैसों से आती है ना परिस्थितियों से आती है, अपितु खुशी मन स्थिति से आती है। अतः मन पर नियंत्रण कीजिए। जैसे गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखते हैं, मन जीते जगजीत, महला पहला, पृष्ठ 6। मानव जीवन में 2 ही वस्तुएं अत्यंत मूल्यवान हैं, एक सांस और दूसरा समय, क्योंकि ये दोनों लौटकर वापस नहीं आते, अतः इनका प्रयोग बड़ी सावधानी से कीजिए। नंबर 48, मानव जीवन का
का सुख इच्छा पूर्ति में नहीं अपितु इच्छा मुक्ति में है। अतः व्यक्ति को इच्छा पूर्ति की ओर न बढ़कर इच्छा मुक्ति को अपनाना चाहिए, क्योंकि संसार का सर्वोत्तम सुख संतोष है। जैसे नत्था सिंह निर्दोष लिखते हैं, आशा कदे बंदियां दे हिंदियां ना पूरियां, करबदा बथेरा रहना फिर भी रहंदियां अधूरियां, नत्था सिंह सबर संतोष नाल जी लै तू, रुखी मिसी खा के ठंडा पानी पी ले तू। नंबर 49, संसार का प्रत्येक व्यक्ति अधोलिखित 3 कारणों से पैदा होता है। नंबर 1, ये ध्यानपूर्वक सुनेगा, पैदा क्यों होता है? पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए। नंबर 3, नए कर्मों का फल भोगने के लिए। नंबर 3, कर्मों का नाश करने के लिए। जैसे किसी व्यक्ति ने विवाह नहीं किया और बच्चे पैदा नहीं किए, यह कर्मों का नाश है। जैसे दिगंबर मुनि कपड़े नहीं पहनते, ये भी कर्मों का नाश है। नंबर 50, बैंक बैलेंस, कोठियाँ, पद प्रतिष्ठा आदि सफलता का पैमाना नहीं, अपितु जीवन में वास्तविक सफलता है संतुष्टि या प्रसन्नता, क्योंकि संतोष सबसे बड़ा धन है। जैसे कबीर ने लिखा है, गोधन गर्दन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष जब धन सब धन बुरी समान। नंबर 51, मन जब कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, मन जब कठोर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है, परंतु मन जब स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। अतः अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए और परिस्थितियों का लाभ उठाइए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। नंबर 52, मैं विशेषतः वृद्ध व्यक्तियों को जो रिटायर हो चुके हैं कहूँगा कि इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपका बुढ़ापा अभिशाप से यानी कि वरदान बन जाएगा और जीवन में पलाइएगा। अपना बुढ़ापा वरदान कैसे बनाएं? अपने उत्तरदायित्वों से मुक्ति ले लीजिए। नंबर 2, गुजारे लायक धन आपके पास होना चाहिए और कहिए प्राप्ति प्राप्त है। नंबर 3, अपने परिवार के मार्गदर्शक बनिए, न कि मार्ग निर्णायक। अच्छा, बुढ़ापे में कभी भी अपने मन को जुबान बनाए रखिए, चाहे आपका शरीर बूढ़ा क्यों ना हो गया हो। नंबर 5, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग अपनाइए, क्योंकि यह सब समस्याओं का समाधान है। नंबर 6, प्रभु शरण में रहिए। प्रस्तुतः प्रभु शरणागति का अर्थ है ना कोई अभिच्छा है, ना कोई शोक है, ना कोई मान है, ना कोई ममता है, ना मेरा ना तेरा, ना मैं और ना मेरा, सब कुछ तेरा। अतः प्रभु शरण की प्रकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत है। इसे ध्यानपूर्वक सुनेगा, आपका जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। यह मेरी अर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। ही संपन्न व्यक्ति सुखी है और ना ही विपन्न व्यक्ति दुखी है। वस्तुतः सुखी वह है जो संतुष्ट और प्रसन्न है। ऐसा व्यक्ति वही होगा जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया है। नंबर 54 है, ईमानदारी की ताकत इतनी है कि एक बेईमान व्यक्ति भी अपने घर पर ईमानदार चौकीदार रखना चाहता है। नंबर 56, समर्पण एक उच्च साधना है। जहाँ मैं और मेरा समाप्त हो जाता है, वहाँ समर्पण आरंभ हो जाता है। ऐसा समर्पण प्रभु के प्रति होना चाहिए। जब व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा होती है तभी समर्पण होता है। इसलिए एक कवि ने लिखा है, जहाँ तर्क है वहाँ नरक है, जहाँ समर्पण है वहाँ स्वर्ग है। नंबर 56, पूर्वजों की श्रद्धा से सेवा करने का नाम श्राद्ध है और उनको तृप्त करने का नाम तर्पण है। नंबर 57, जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही होता है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। नंबर 58, यज्ञ में 4 प्रकार के याजक होते हैं। नंबर 1 होता जजमान को कहते हैं। नंबर 2 अध्यवर्य, जो यज्ञ में अग्नि संविदा सामग्री आदि का ध्यान रखता है। नंबर 3
तो ताकि अग्नि निर्बाध रूप से जलती रहे। नंबर 3, उद्गाथा जो वेद मंत्रों का उच्चारण करता है। नंबर 4, ब्रह्मा जो होता अर्धवर्य और उद्गाथा का ध्यान रखे। अगले पॉइंट को है श्रोतागण ध्यानपूर्वक सुनिएगा, है विशेषकर गृहस्थी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उनके लिए बहुत ही ये लाभप्रद होगा। नंबर 9, बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। आप उन्हें पूजा का कलश भी बना सकते हैं और शराब का प्याला भी बना सकते हैं। ये माता पिता के हाथ और प्रभु कृपा से होता है। अधिकतर माता पिता अपने बच्चों को सुख सुविधा तो देते हैं, परंतु समय और संस्कार नहीं देते हैं। इसलिए मुझे लिखना पड़ा। संस्कारों से बढ़कर कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बढ़कर कोई नसीहत नहीं होती। यही कारण है कि आजकल 95% गृहस्थी अपने बच्चों से दुखी हैं। यही कारण है कि आजकल 95% गृहस्थी अपने बच्चों से दुखी हैं। अतः माता पिता को अपने बच्चों को समय और संस्कार देने चाहिए, और क्योंकि एक अच्छा सच्चा नागरिक बनाना चाहिए, क्योंकि अच्छा सच्चा नागरिक 100 डॉक्टरों मास्टरों इंजीनियरों से भी अच्छा होता है। अगला पॉइंट ही बड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब भी बोलिए मीठा बोलिए। यदि इंसान की तरह बोलना ना आए तो जानवर की तरह चुप रहिए। बच्चा जन्म के लेने के 1 या 2 साल बाद बोलता है, परंतु कुछ व्यक्तियों को जीवन भर भी परंतु कुछ व्यक्तियों को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, जीवन भर भी नहीं आता। ऐसा बोलिए जैसे आपके मुंह से आपकी वाणी से फूल झड़ते हों। जैसे एक उर्दू शायर ने लिखा है, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए मुक्त सर बोलिए। ओम शांति।